सूचना देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, उसका नाम है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस। तो इससे पहले कि हम यह जानें कि इस ट्रेड के अंदर ITI के द्वारा क्या क्या पढ़ाया जाता है, मैं एक आम तौर पर यह समझाना चाहूँगा कि हमारी आज की ज़िंदगी में कंप्यूटर्स का क्या महत्व है। आप सभी को मालूम होगा कि आज के ज़माने में ट्रेन की टिकट कराने से लेकर प्लेन की टिकट कराने तक, यहाँ तक कि पिक्चर देखने की टिकट कराने तक, एवं कॉलेज के फॉर्म डाउनलोड करने, काउंसलिंग करने के लिए तथा किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट टेंडर्स का नोटिस, इस प्रकार की कई चीज़ें होती हैं जो कि आप कंप्यूटर्स के द्वारा की जा रही हैं। यहाँ तक कि हम पिक्चर देखने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो आप यह देख रहे हैं कि जीवन में जिस तरह से हमारे साइकिल, मोटरसाइकिल और गाड़ियों का प्रभाव और उनकी ज़रूरत है, उसी तरीके से आज कंप्यूटर्स की भी ज़रूरत है। यह तो हुआ कि हम अपने निजी ज़िंदगी में कैसे यूज़ करते हैं। कंप्यूटर्स का प्रयोग सिर्फ हमारी निजी ज़िंदगी में ही नहीं, किसी भी तरह के संगठनों में भी होता है। आप सब ने देखा होगा कि हम जब ट्रेन की टिकट कराने जाते हैं तो वह टिकट कंप्यूटर पे की जाती है। आप किसी भी पिक्चर देखने जाते हैं तो वह टिकट भी कंप्यूटर पे होता है। कोई भी काम आज हो गया वह कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। तो किसी भी प्रकार का सरकारी संगठन जैसे हमारा रेलवे है, उसमें सारा नेटवर्क कंप्यूटर के थ्रू मेंटेन होता है। हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गया, जिसके अंदर सारा कुछ, सारे इंफॉर्मेशन जो जहाज़ें उड़ रही हैं उनको कंट्रोल करना और उनसे बातचीत करना, यह सब कुछ कंप्यूटर्स के थ्रू होता है। तो जहाँ पर भी किसी भी संगठन में इतने सारे कंप्यूटर्स लगेंगे तो वहाँ पर ऐसे स्किल्ड पीपल की ज़रूरत पड़ेगी जिनके पास इनको मैनेज और मेंटेन करने की ज़रूरत है। और जिस तरह से आज हर एक घर में एक एक लैपटॉप होता जा रहा है, उस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि आगे आने वाले 25-30 वर्षों में इस फील्ड में, यानी कि कंप्यूटर से जुड़े हुए कामों की बढ़ोतरी होती ही जाएगी और ऐसे लोगों की ज़रूरत बढ़ती जाएगी जो कंप्यूटर्स के बारे में जानकारी रखते हैं और उसे मेंटेन और उसका रखरखाव कर सकते हैं। तो ये हो गया कि क्यों हम इस ट्रेड को पढ़ना चाहेंगे, एक किसी भी कंप्यूटर रिलेटेड ट्रेड को हम क्यों पढ़ना चाहेंगे, ये था उसके बारे में। पर अब इस कोर्स का नाम है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस। तो इसके अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर नेटवर्क। इसको समझना जरूरी है, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है और कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। कंप्यूटर हार्डवेयर, हम सभी ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक कंप्यूटर देखा ही है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर हम किसको कहते हैं, उसमें आमतौर पे आप एक कंप्यूटर देखते हैं तो उसमें आपको मॉनिटर दिखाई देता है जिस पे हम अपना चित्र देख सकते हैं, और कीबोर्ड हो गया जिस पे हम टाइपिंग करते हैं, CPU हो गया, जो अक्सर आप एक कंप्यूटर देखेंगे तो एक बक्सा पड़ा होगा जिसके थ्रू वह कंप्यूटर चलता है। तो देखने में तो बड़ा ही सिंपल सा बक्सा लगता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे पुर्जे होते हैं। जैसे कि एक गाड़ी के अंदर बहुत सारे पुर्जे होते हैं, वैसे एक CPU के अंदर भी हार्ड डिस्क होती है जिसमें डेटा स्टोर होता है, प्रोसेसर होता है जिससे पूरा कंप्यूटेशन होता है, हमारा पंखा होता है जो उसको ठंडा रखता है, तारें होती हैं, रैम होता है जिसको हम मेमोरी बोलते हैं। तो तरह तरह की छोटी छोटी बहुत ही बारीक तरीके की विद्युत टेक्नोलॉजी लगती है जिससे ये कंप्यूटर बनता है। यह एक नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर हुआ, आजकल लैपटॉप का प्रचलन है। तो लैपटॉप देखने में डिस्क है, इसके अंदर भी मेमोरी है, इसके अंदर भी रैम है, इसके अंदर भी प्रोसेसर है, तो पुर्जे सारे वही हैं। तो कंप्यूटर की जगह लैपटॉप आ रहा है तो उसमें भी वही सारी स्किल्स लगेगी। तो अगर हम किसी को कुछ भी सिखाते हैं तो वो जो अगर किसी भी डेस्कटॉप में लगेगा तो वह किसी भी लैपटॉप में लगेगा या किसी भी प्रकार का कंप्यूटर हो उसमें लगेगा। तो ये हो गया कंप्यूटर हार्डवेयर, मतलब कोई भी पुर्जा जिससे एक कंप्यूटर बनता है वो एक कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर आता है। तो अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क आप सबको पता होगा, आप सबने सुन रखा होगा कि इंटरनेट का ज़माना है। इंटरनेट मतलब कि सारे कंप्यूटर्स जो हमारे पृथ्वी पे किसी भी जगह पे हैं वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जैसे हम किसी भी फ़ोन के द्वारा किसी भी भारत में कोई भी है उसको हम फ़ोन कर सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं। उसी तरह से सारे कंप्यूटर्स आज के ज़माने में जुड़े हुए हैं। तो आप ईमेल भेज सकते हैं, किसी को संदेश भेज सकते हैं, आप गाने किसी को भेज सकते हैं, आप जैसे कि मैंने बताया आप काउंसलिंग के लिए अपना फॉर्म भर सकते हैं, आप कोई भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ तक कि अभी आप देख रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो तरह तरह के सुझाव लोगों से मांग रही है। तो यह भी इसलिए हो पा रहा है क्योंकि सारे कंप्यूटर्स जो हमारी देश में हैं वो सब जुड़े हुए हैं और वो जुड़े हुए हैं कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। नेटवर्क यानी कि जो सारे कंप्यूटर्स को जोड़ता है। तो इस नेटवर्क को बनाने के लिए क्या क्या लगता है
वह जो पुर्जे लगते हैं, वह जो इक्विपमेंट लगता है, उसको वो कंप्यूटर नेटवर्क के तहत आता है। वो भी कंप्यूटर हार्डवेयर है, लेकिन वह स्पेसिफिक टाइप का है, जिससे नेटवर्क चलता है। तो आमतौर पे हमने सुना होगा नेटवर्क के नाम पे कि मॉडेम होता है, और अगर वायरलेस बनाना चाहें तो वाईफाई और राउटर आता है। इसी तरह कंप्यूटर इंजीनियर्स को मालूम होता है कि एक किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पूरे देश को ही जोड़ना है। अगर मान लीजिए मेरा एक स्कूल है, उसके अंदर 50 कंप्यूटर्स हैं, और उनको जोड़ने के लिए भी कंप्यूटर नेटवर्क की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मॉडेम लगेगा, उसके लिए केबल लगेगी, केबल जो आमतौर पे यूज़ होती है, वाईफाई राउटर्स लगेंगे, कहीं पे स्विच लगेगा। स्विच और ये सब चीज़ें जो है वो इंजीनियरिंग कीवर्ड्स हैं, और उनके बारे में इस कोर्स में सिखाया जाता है। तो ये हो गया आमतौर पे कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। और मैंने यह समझाने की कोशिश की कि आज के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि ITI के थ्रू सरकार जो है उसने जो कोर्स वर्क बनाया है वह क्या सिखाती है और उसको कैसे चलाती है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस ट्रेड और ITI, इसमें क्या संबंध है। तो यह सबसे पहले तो यह एक इंजीनियरिंग ट्रेड है। जैसा पारसनाथ सिंह ने बताया, इसमें ITI के अंदर इंजीनियरिंग ट्रेड भी आते हैं, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड भी आते हैं। तो यह एक इंजीनियरिंग ट्रेड है और ये 1 साल का पाठ्यक्रम है। इस 1 साल के अंदर 6-6 महीने के 2 सेमेस्टर होते हैं, और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो यह है कि आपके पास आप 10वीं पास होनी चाहिए। तो आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और उसके बाद जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें हैं वह आपको इस कोर्स के थ्रू सिखाई जाएंगी। तो ये हो गया कि यह कोर्स चलाया कैसे जाएगा, कितने सेमेस्टर्स होंगे, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना समय लगेगा, और इस कोर्स में सिखाया क्या जाएगा। चीज़ें तो हमें पता चल गई कि हम कंप्यूटर के कोर्सों के बारे में सीखें, लेकिन क्या सिखाया जाएगा, करने के बाद आप क्या क्या करने में सक्षम हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप सबने सुना होगा कि लोग कंप्यूटर असेंबल करवाते हैं। तो असेंबल करना क्या होता है, जैसे मैंने बताया कई पुर्जे होते हैं, तो अब कौन सा पुर्जा किस पुर्जे के साथ लगेगा, कोई भी, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, वो कई ब्रांड की आएगी, तो कौन से ब्रांड के हार्ड डिस्क के साथ कौन सा रैम लगेगा, या इनमें कोई संबंध है भी या नहीं, कोई प्रोसेसर लगेगा, तो किस जो कस्टमर है उसकी क्या ज़रूरत है, जो व्यक्ति है उसकी क्या ज़रूरत है, उसके लिए कौन सा प्रोसेसर लगेगा। तो इस तरह की जानकारी हासिल करने के बाद आप उन पुर्जों को जोड़कर एक कंप्यूटर असेंबल कर सकते हैं, और असेंबल करने के बाद भी आपको यह पता होगा कि उसका रख रखाव कैसे करना है, उसको मेंटेन कैसे करना है। और तो आपने कंप्यूटर असेंबल करके बना लिया, क्योंकि आपको उसके पुर्जों की जानकारी थी। इसके साथ साथ आपको यह भी सिखाया जाएगा कि आगे चलकर अगर कोई खराबी आई, कोई पुर्जा खराब हुआ, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आई, तो वह आप उसका निराकरण कर सकें। यह भी आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। और आप सबने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा कि कंप्यूटर में आजकल वायरस लग गया। वायरस कुछ नहीं होता, वह एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर को यूज़ करने में बाधा देता है। तो उसके लिए भी कुछ अलग प्रोग्राम आते हैं जो इससे आपको बचाएंगे। तो कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए उन चीज़ों का चुनाव करना जो आपके लिए उचित है। मेरे लिए जो उचित है वो ज़रूरी नहीं कि एक स्कूल जो चला रहा है उसके पास 50 कंप्यूटर है, वो भी वही सॉफ्टवेयर चला लेगा जो मैं चला रहा हूँ। तो यह सब जानकारी होना कि कौन सा सॉफ्टवेयर उचित है और उसको इंस्टॉल करके हमारे कंप्यूटर की कैसे बचाव हो सकता है, यह सिखाया जाएगा। आप फोटो में देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति देखने में लग रहा है कि हरे रंग का जो एक प्लेट है वो कंप्यूटर मदरबोर्ड बोलते हैं उसको, वो एक मदरबोर्ड लगा रहा है। उसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे काले रंग का पंखा है, उस पंखे से इस पूरे यूनिट की कूलिंग होती है। जब कंप्यूटर चलता है तो वो गर्म होता है, तो उसको कूल किया जाता है। और उसमें छोटे छोटे बहुत सारे पुर्जे हैं, वायरिंग है और भी चीज़ें हैं। तो इन सब हार्डवेयर के बारे में समझाया जाएगा। इसके बाद आप यह भी सीखें, कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर आता है, सॉफ्टवेयर आता है, तो आपको यह भी सिखा दिया जाएगा कि एक नेटवर्क चलाने के लिए, मैंने आपको बताया मॉडेम लगेगा और तरह तरह की चीज़ें लगेंगी। तो नेटवर्क बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर लगेगा उसको इंस्टॉल कैसे करना है और उसको लाकर प्रोक्योर करने के बाद यूज़ करने जैसा बनाने तक एक आम आदमी को नहीं पता होगा। तो आप यह करने के बाद उसको इंस्टॉल करने के बाद यूज़ करने लायक, कार्य करने योग्य बना सकेंगे। फिर आज के ज़माने में अगर कोई मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया तो मुझे उसे किसी टेक्नीशियन के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आज इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है कि मैं उसे सिर्फ फ़ोन पे बता सकता हूँ, और अगर उस इंसान के पास प्रॉपर नॉलेज है, अगर उसके पास अच्छी ट्रेनिंग है, तो वह सिर्फ
फ़ोन पर ही समझकर आपकी प्रॉब्लम का सलूशन कर सकता है और आपको फ़ोन पर ही बता देगा कि आप यह स्टेप करिए और आपका कंप्यूटर ठीक हो जाएगा। तो इस तरह की बारीकी होना, इस तरह की चीज़ों को समझना, ताकि आप फ़ोन से, ईमेल से, या फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो किसी के भी घर पर जाकर उसके कंप्यूटर को ठीक कर सकें, यह भी इस कोर्स में सिखाया जाएगा। फिर इंटरनेट, जैसे मैंने क्या बताया कि इंटरनेट एक तरह का नेटवर्क है। नेटवर्क कई प्रकार के होते हैं, उसमें इंटरनेट एक टाइप का है जिसके बारे में हमने कभी सबने सुन रखा है। तो इंटरनेट से संबंधित हार्डवेयर, अब मैं कंप्यूटर अगर लेकर के आया तो इसको इंटरनेट से जोड़ना कैसे है, इन चीज़ों के बारे में जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। तो एक इंसान इंटरनेट से संबंधित सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उसको इंस्टॉल करना और उसमें कोई समस्या आती है तो उसको दूर करना, यह भी इसमें सिखाया जाता है। मैनेज और मेंटेन करने के लिए जो जानकारी लगेगी, जो नॉलेज लगेगी, उन सब चीज़ों को इस कोर्स में सिखाया जाएगा। तो अब एक बार हम किसी ने या ITI का ट्रेड से सर्टिफिकेशन हासिल कर ली तो वह किस प्रकार की नौकरी कर सकता है, उसके पास रोज़गार की क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि आखिरकार ITI फाइनली एक रोज़गार ढूंढने के साधन के लिए ही बना है। तो इसके लिए क्या क्या नौकरी की संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आप टेक्निकल कंसल्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं। एक कंसल्टेंट होता क्या है? एक कंसल्टेंट वह व्यक्ति होता है जिसे किसी भी विषय के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो, अच्छा ज्ञान हो। तो अगर मेरे पास कोई भी समस्या है, मैं उस कंसल्टेंट के पास लेकर जाऊंगा तो वह उस समस्या को समझकर और मुझे उसका इलाज बता सकता है। जिस तरह से आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह आपका आला लेकर आपकी हार्ट बीट देखता है, तरह तरह की चीज़ें मापता है और फिर बताता है कि आपको यह बीमारी है, आपको इस दवा की ज़रूरत है। उसी तरह एक कंसल्टेंट आपसे तरह तरह के सवाल पूछेगा, आपकी समस्या को समझेगा और उसके बाद आपको उसका सलूशन बताएगा, आपको उसको किस तरह से हल किया जाना है वह बताएगा। तो यह कोर्स करने के बाद आप एक टेक्निकल कंसल्टेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं। फिर IT सपोर्ट स्टाफ के रूप में काम करना। IT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो IT एक तरह से कंप्यूटर चलाने के लिए जितनी भी चीज़ें लगती हैं उन चीज़ों को सपोर्ट स्टाफ मतलब अगर किसी भी संगठन में मान लीजिए कई सारे कंप्यूटर हैं तो अब वो जो संगठन चला रहा है उसको नहीं मालूम होगा तो वो उसको एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी जिसको इसके बारे में जानकारी हो। तो वो आप एक सपोर्ट स्टाफ के रूप में किसी भी संगठन को मदद कर सकते हैं उनके कंप्यूटर्स और हार्डवेयर की मेंटेनेंस करने के लिए। और इसके साथ ही साथ ITI का यह जो सर्टिफिकेशन है यह इंडिया के बाहर भी मान्य होता है। तो तरह तरह की कंपनियों में आपको सबको पता होगा कि सारी मल्टीनेशनल कंपनी में खूब सारे कंप्यूटर्स लगते हैं, सारा काम आज कंप्यूटर से होता है, तो उनको मेंटेन करने के लिए भी सपोर्ट चाहिए। तो वो चीज़ें जो हैं उनमें भी ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जिन्होंने यह ट्रेड किया है, जिनके पास इनकी जानकारी है। और प्राइवेट तथा सरकारी क्षेत्रों में मेंटेनेंस ठेकेदार के रूप में, तो जैसा मैंने बताया कि रेलवे में कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी में खूब सारे कंप्यूटर यूज़ होते हैं, किसी भी बड़े संगठन में प्राइवेट हो या सरकारी हो कई सारे कंप्यूटर यूज़ होते हैं। तो उनको मेंटेन करने का अक्सर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आप एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, एक ठेकेदार बन सकते हैं जो पूरा यूनिट को आप एक तरह से देख रेख कर सकें और उसको ठीक कर सकें। तो आप एक मेंटेनेंस ठेकेदार के रूप में काम कर सकते हैं। और फाइनली आप स्वरोजगार का ऑप्शन जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है ITI कि आप यह करने के बाद खुद का स्वरोजगार खोल सकते हैं। आप सबको पता है कि कंप्यूटर रिपेयर की बहुत सारी शॉप्स हैं, लेकिन लोग अक्सर एक्सपीरियंस से सीखते हैं तो उनको बारीकी नहीं पता होती। अगर आप एक भारतीय सरकार द्वारा बनाए गए कोर्स वर्क के थ्रू जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें, सारे जो बेसिक्स हैं वो अच्छे से पता होंगे, तो आप ठीक से किसी की समस्या का निराकरण कर सकेंगे और आप एक कंप्यूटर रिपेयर शॉप खोल सकेंगे। कोई भी ब्रांड हो, कोई भी समस्या हो, आप उसको ठीक कर सकेंगे। आ गया होगा कि यह ट्रेड कितना महत्वपूर्ण है और आज के जीवन में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या महत्ता है। और इसका मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा।